मणिपुर भारत का एक खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, संगीत और धार्मिक मान्यताएं इसे विशिष्ट बनाती हैं। मणिपुर का इतिहास, इसका प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के लोगों का जीवन और संघर्ष एक अद्भुत कहानी पेश करते हैं। इस कहानी में हम मणिपुर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं पर एक विस्तृत दृष्टि डालेंगे। मणिपुर का इतिहास प्राचीन और अद्वितीय है। इसे गोल्डन लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य हरे भरे पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ है। मणिपुर का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ की एक राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। मणिपुर का इतिहास कई राजवंशों, साम्राज्यों और आक्रमणों का गवाह है। यहाँ पर शुरू से ही स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व रहा है। 18वीं शताब्दी के दौरान मणिपुर ने कई विदेशी आक्रमणों का सामना किया। यहाँ पर बर्मी साम्राज्य के हमले होते रहे, लेकिन मणिपुर के योद्धाओं ने हमेशा अपनी भूमि की रक्षा के लिए साहसिक लड़ाई लड़ी। 19वीं शताब्दी के मध्य में मणिपुर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और यहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मणिपुर के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए संघर्ष किया और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर भी भारत का एक हिस्सा बन गया। मणिपुर की संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग विभिन्न समुदायों और धर्मों का पालन करते हैं। मणिपुर की प्रमुख जातियों में मैतेई, नागा और कुकी शामिल हैं। यहाँ की भाषा और साहित्य भी विशेष महत्व रखते हैं। मणिपुरी भाषा का एक अनूठा व्याकरण और साहित्यिक परंपरा है। मणिपुर के पारंपरिक नृत्य जैसे कि रासलीला और थोंगटा एक मार्शल आर्ट दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा पर आधारित है और इसे देखने का अनुभव अद्वितीय होता है। मणिपुर की हस्तकला भी अद्वितीय है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, बांस की वस्तुएं और पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण करते हैं। मणिपुर की महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाक फानेक पहनती हैं, जो रंग बिरंगी होती है और उनकी संस्कृति का प्रतीक होती है। इस राज्य की कला और संस्कृति भारतीय संस्कृति में एक अनमोल योगदान है। मणिपुर के त्योहार भी यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में याओसान, निंगोल चकोबा, चेराओबा और कुछ शामिल हैं। याओसान को होली का मणिपुरी रूप कहा जाता है, जिसे मणिपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। निंगोल चकोबा मैतेई समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें भाई बहन का प्रेम दर्शाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, भोजन करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। ये त्योहार मैतेई समुदाय में एकजुटता और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। कुट त्योहार कुकी जनजाति का मुख्य पर्व है, जिसे फसल के मौसम में मनाया जाता है। इस त्योहार में लोग खुशी खुशी फसल कटाई के बाद एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। चेराओबा भी मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है, जो यहाँ के नए वर्ष का प्रतीक है। मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की पहाड़ियाँ, झीलें और घाटियाँ इसे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाती हैं। लोकतक झील मणिपुर की प्रमुख झील है, जो अपनी फूमदी नामक तैरती हुई द्वीपों के लिए मशहूर है। लोकतक झील में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी एक अद्वितीय स्थान है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और संगाई हिरन का आवास है, जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। इसके अलावा मणिपुर के हरे भरे पहाड़ और जंगल यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। ये जंगल आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत हैं। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ के लोगों को प्रकृति से जोड़े रखता है और उनके जीवन में एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मणिपुर की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जटिल है। यहाँ के लोग लंबे समय से आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का महत्व समझते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न जातीय समुदायों के बीच विवाद और संघर्ष भी होते रहे हैं। मणिपुर में नागा और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष हुआ है, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्थिरता का कारण बना है। साथ ही मणिपुर में अलगाववादी आंदोलन भी होते रहे हैं। कुछ संगठनों ने मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग की है, जिससे यहाँ की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है और शांति बहाल करने का प्रयास कर रही है। मणिपुर के संघर्ष और विकास। मणिपुर के लोग अपने विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी से जूझना पड़ता है।
सरकार ने मणिपुर के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण ये योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती। फिर भी मणिपुर के लोग अपने परिश्रम और आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य में अब सड़कें और संचार सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। राजधानी भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है, जो हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को संजोकर आगे बढ़ सकते हैं।